श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, भाद्रपद का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है भाद्रपद महीने का बुधवार का दिन, जिस दिन आपको 5 शमी के पत्तों वाला उपाय करना होता है 3 नामों से। तुमरुका महादेव, मयूर ध्वज और नंदीश्वर महादेव का ये उपाय आपके जीवन के सारे समस्याओं को तो खत्म करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपकी कामना की भी पूर्ति करेगा। अगर आपके घर में बल, बुद्धि, विद्या, धन की जरूरत है, नशा अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा करता है या आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो एक छोटा सा उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मात्र 5 शमी के पत्तों से ये उपाय करना है। बहुत ही आसान सा सीधा सा उपाय है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको कल के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहला वाला जो उपाय है, पूज्य गुरुजी ने 5 शमी के पत्तों वाला उपाय बताया था। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है या कोई बच्चा है, दोनों के लिए आप कर सकते हो, जिसे बल की बहुत ज्यादा कमी है, बुद्धि की कमी है, विद्या उसके अंदर आ नहीं रही है। पूज्य गुरुजी ने कहा बल, बुद्धि, विद्या तीनों के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस बच्चे के लिए आपको ये उपाय जरूर करना है। जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, जरूर कीजिएगा। मात्र आपको 5 शमी के पत्ते लेने हैं। कहां से तोड़ोगे? इस जगह से तोड़ना। ये जो पूरा गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता है। ऐसे 5 शमी के पत्ते लेने हैं आपको, और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का जरूर लेना, तांबे के कलश में। और एक दीपक आपको तैयार जरूर करना है। इस दीपक के अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा गाय का घी। ठीक है। अब जब भी आप इस उपाय को करने के लिए जाएंगे तो ध्यान रखना, जिस व्यक्ति के निमित्त आप ये उपाय कर रहे हो, जिस बच्चे के निमित्त, उस व्यक्ति का, उस बच्चे का हाथ इस कलश से जरूर स्पर्श करा देना और इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। किसी भी समय चले जाना, समय की कोई बाउंडिंग नहीं है, चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे रात्रि को आप चले जाइए। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, ताकि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करना है वो कर देना। अब ध्यान से सुनना, उपाय को किस समय पर करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो ना, अपने बच्चे का या उस व्यक्ति का हाथ स्पर्श करा करके सबसे पहले उस लोटे को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उस बच्चे का, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है, नाम और गोत्र बोलना और उसके बाद में जल को समर्पित कर देना। जल समर्पित कर देने के बाद अब बारी आती है शमी के पत्तों को समर्पित करने की। जिस क्रम में बोला गया उसी क्रम में आपको यह उपाय करना है। आपके पास में 5 शमी के पत्ते हैं, जिसमें से जो पहला शमी का पत्ता है वो आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। तुमरुका महादेव के नाम से उस बच्चे का या उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके। यहां पर जब आप समर्पित करोगे, किनके नाम से करोगे? तुमरुका महादेव के नाम से समर्पित करना। ठीक है, पहला शमी का पत्ता यहां पर। अगला जो शमी का पत्ता है, दूसरे नंबर का शमी का पत्ता, वो आपको नंदी बाबा के उठे पैर पर समर्पित करना है। ध्यान रखना, जब आप उठे पैर पर समर्पित करोगे, किनके नाम से करोगे? नंदीश्वर महादेव के नाम से। और इसी क्रम में आपको समर्पित करना है। और बाकी के जो 3 शमी के पत्ते बचे हैं, उन 3 शमी के पत्तों को अपने दाहिने हाथ में रख करके अपने बच्चे के लिए विद्या की, बुद्धि की कामना करके आपको गणेश जी के चरणाविंद पर मयूर ध्वज के नाम से समर्पित करना है। किनके नाम से? मयूर ध्वज के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात दोनों हाथों को फैलाकर बाबा से विनती, कामना करना। कामना करने के पश्चात आपको वापस घर के तरफ जब आप जाएंगे तो जो शिवलिंग की, जो शिवालय की चौखट होती है, उस चौखट पर जो 1 दीपक लेकर के आए हो उसे प्रज्वलित करके आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिस व्यक्ति के निमित्त आपने ये उपाय किया है बुधवार के दिन, जिस कामना से किया है, आपकी वो कामना पूरी होगी। पूज्य गुरुजी ने कहा बल नहीं मिलता तो बल जो है वो नंदीश्वर महादेव वाली बेल शमी पत्र से होता है।
बुद्धि भगवान गणेश जी की, और विद्या जब आप तुमरुका महादेव के नाम से इसे समर्पित करते हैं तब यह कामना पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और दूसरे नंबर का उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, जो नशा बहुत ज्यादा करता है ना, शराब, सिगरेट, तंबाकू, नशा, किसी भी तरीके के मद में अगर वो डूबा रहता है या फिर पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है, अगर आपके पति पर नारी के चक्कर में है, पथभ्रष्ट हो गए हैं, एक छोटा सा उपाय कर लेना अपने घर पर किसी भी दिन, चाहे कोई से भी दिन कर लेना, सबसे विशेष सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि जो पड़े उस दिन करना। आपको चाहिए होगा मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और एक ही लेना होगा आपको शमी का पत्ता। यहां से तोड़ोगे, पूरा गोले में बनाया ये एक शमी का पत्ता है। ऐसा एक बेलपत्र, एक शमी का पत्ता और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, और इसके साथ में जो भी आप पूजा पाठ के लिए सामग्री लेते हो, चाहे रोली, कुमकुम, चावल, मूंग, जो लेना हो वो ले लेना। दीपक जलाना है, दीपक जला लेना। ये 3 चीजें मस्ट है, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लोटा शुद्ध जल। इस वाले उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में शमी का पौधा है या गमले में लगा हुआ है तो वहां पर आपको करना है। अगर घर पे नहीं है तो जहां पर है वहीं जाकर के करना है। यहां पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले एक दीपक यहां पर जला देना है, गाय के घी के गोल बत्ती का दीपक, और इस पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है उसी गमले में, उसी जगह पर आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग में जरूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी जलाधारी बनाएं, आपको जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने कहा मात्र ये वाला जो लिंगनुमा आकृति होती है ऊपर की, बस केवल इतना भी आप बना लोगे, उतना ही बहुत है। इसी का आपको चंदन लगा करके, धूप दीप दिखा करके इनका पूजन करना है। पहले पूजन करने के पश्चात पहले आपको एक शमी का पत्ता अपने पति का या उस व्यक्ति का, बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, जो कि नशा पानी का सेवन बहुत ज्यादा करता है, यहां पर रखना, और उसी के ऊपर एक बेलपत्र आपको उसी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर कामना कह करके समर्पित करना कि वो व्यक्ति सब कुछ छोड़ दे। कामना करने के पश्चात 2 मिनट वहीं पर बैठना, बाबा से विनती करके, और एक लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो उसी गमले में, उसी जगह पर इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। लेकिन जब भी आप शमी का पत्ता और बेलपत्र समर्पित करोगे, किनके नाम से करोगे? श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से। बस नाम ध्यान दीजिएगा, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब आप सब कुछ कर लोगे, उसके बाद में इस जगह से आपको इस बेल पत्र को उठा लेना है और इस बेल पत्र को लेकर के घर पे आना है अंदर। और बेल पत्र की जो 3 पत्तियां होती है, ध्यान से सुनिएगा। पहले दिन आपको ये वाली बेल पत्र की पत्ती खिला देनी है उस व्यक्ति को, कैसे भी करके, सब्जी में डाल के, कैसे भी करके। दूसरे दिन इस पत्ती को, तीसरे दिन इस पत्ती को। 3 दिन के अंदर अंदर आपको असर खुद ब खुद दिखाई देगा। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और इस वाले उपाय को तो आपको करना ही करना है। इससे सुंदर उपाय आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए हो नहीं सकता। गुरुदेव ने कहा कि यह कोई आम उपाय नहीं है, ये शिव और शक्ति के मिलन का उपाय है। पूज्य गुरु जी ने कहा चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। छोटा सा उपाय, आपको लेना होगा थोड़ा सा गाय का घी, ज्यादा नहीं, 3 से 4 बूंदे भी ले लोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन गाय का घी ही लेना है आपको, ठीक है ना, थोड़ा सा। और इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, तांबे के कलश में। बस ये दोनों चीजों को लेकर के शिवलिंग के पास में पहुंचना है। किसी भी दिन चले जाना, बुधवार का दिन हो, बुधवार का दिन, सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, जो दिन पड़े उस दिन। जैसे यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके आपको खड़े होना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है। पहले नाम और गोत्र बोलना, फिर आपको यह जल समर्पित करना है। किनके नाम से? शिव शक्ति के नाम से। शिव शक्ति के नाम से जल समर्पित कर देने के पश्चात आपके दाहिने हाथ की जो 5 उंगलियां होती है, ये वाली, जिसमें से अंगूठा और छोटी वाली उंगली को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बचती है, इन तीनों उंगलियों पर आपको लगाना होगा इस तरीके से घी। जो आप घी लेकर के आए हो, तीनों उंगलियों पर लगा लेना। और इन्हीं तीनों उंगलियों को आपको, जो शिवलिंग पर कटी भाग होता है, इस कटी भाग के चारों तरफ आपको इसे फेरना है, चारों तरफ ऐसे करके, चारों तरफ इन तीनों उंगलियों से आपको अपनी कामना कहते हुए फेर देना। फेर देने के पश्चात आपको ये तीनों उंगलियां साफ नहीं करनी है, इन्हीं तीनों उंगलियों से आपको शिवलिंग पर त्रिपुंड का निर्माण करना है।
तभी जाकर के शिव और पार्वती का मिलन होता है और अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली को इस जगह पर स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना बोल करके बाबा से विनती करके, ध्यान रखना आपकी अनामिका उंगली शिवलिंग के इस लिंग स्वरूपी से स्पर्श करा करके अपने मन की बात आपको डायरेक्ट महादेव से कह देनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा 2 से 3 बार इस उपाय को करके देख लो, किसी भी विशेष तिथि पर आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।